किते जो मनुख की अंतरीवी आवाज़ है, चेतनता की आवाज़ है, मनुख इन्ना अपनी जिंदगी दे विच उसकी सुरत इन्नी निर्मल हो जाए तो जिहड़ी वो आवाज़ है वो इसनूं सुन जाए, भाव अनुभव हो जाए। जदों तई उसकी अनुभवता मनुख नूं नहीं आउंदी, उस टाइम बदलाव निश्चित नहीं है। फिर इस करके जिंदगी दे विच आनंद नहीं आएगा, दुख ते सुख चलते रहेंगे। सवेरे सुख हो जाएगा, दोपहरे दुख हो जाएगा, शामी फिर सुख हो जाएगा। इस करके असी सारी उम्र सुख ते दुख नूं बदलण की कोशिश करते रहने हैं। जदों भी दुख आ गया उहदे बदलाव की कोशिश करते रहने हैं। सुख ते दुख ते एक दरख्त के पत्ते ते फल ने, इस दियां जड़ां किते होर ने। जे एक दरख्त के पत्ते कट दईए, टाहनियां कट दईए, कि दरख्त अगों वधना बंद हो जाएगा? सियाणा पुरुष कहेगा नहीं, दरख्त के पत्ते ही वड्डे ने, उसके फल ही वड्डे ने, जड़ां तो नहीं वड्डियां। जदों तई मनुख जड़ नहीं वड्डेगा उदों तई चलते रहेंगे। फिर जिंदगी विच जड़ वेखो, जड़ की है? असल दे विच सुख ते दुख ते समुंदर दे उतलियां लहरां ने। इस करके ये सुख ते दुख भासदे ने, हुंदे नहीं हैं। ते इन्हां दा कारण की है? अज्ञानता। दुख क्यों लग रहा है? अज्ञानता करके, ना समझी करके। अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, तां करके दुख लग रहा है। मेरी ते मैं सब तो वड्डा दुख है, होर दुख किहड़ा होना है? दूजे दुख की तो जरूरत ही नहीं। मेरी ते मैं, यही बहुत बड़ा दुख है। जदों तई कुछ मेरा है उदों तई दुख बने ही रहना, नहीं खत्म होना। जदों तई कुछ उसदा है उदों तई भी दुख बनया रहना। जिस दिन पता लग गया ना कुछ मेरा है ना कुछ दूजे का है, उस दिन दुख खत्म हो जाएगा। सिर्फ ये जिहड़ी दीवार है, इनू महाराज कूड़ की दीवार कहते हैं, झूठी दीवार, बेसमझी की दीवार। जिस दिन ये बेसमझी की दीवार टुट जाती है, उस दिन दुख टुट जाते हैं। फिर यदा मतलब ये मत समझना किते रब की बंदगी करदे जिंदगी दे विच दुख आने बंद हो जाते हैं। दुख तो दुख नहीं, मैं कहांगा भी जिंदगी दे विच जदों असीं रब दा नां जपदे हैं, किते जिंदगी दे विच जे बिजनेस चल रहा है तो डाउनफॉल उहदे विच नहीं आएगा, आ सकता है। ये भी नहीं है कोई दुकानदारी कर रहा उहदे विच कदे घाटा नहीं पेगा, हो सकता है। कोई जिमींदारा कर रहा है उसदे विच नुकसान नहीं होएगा, हो सकता है। बच्चा पढ़ाई करता है उहदे विच डिगेगा नहीं, डिग सकता है। इत्थे आउंदे जांदे रहणगे, स्थाई नहीं है। जिवें रुत्तां आउंदियां ने ना दुनिया ते रुत्तां,
कदे गर्मी आ जाती है, कदे सर्दी आ जाती है, कदे पतझड़ आ जाती है, कदे सावन आ जाता है। कि जिंदगी के उत्ते ये रुत्तां बदलदियां रहिंदियां ने, कदे स्थिर रहिंदियां ने, सदा रहिंदियां ने, नहीं रहिंदियां। इन्हां विच बदलाव आउंदा रहिंदा है। फिर इन्हां रुत्तां दे विच ते बदलाव आउंदा रहिंदा है। फिर इन्हां रुत्तां दे हिसाब दे नाल मनुख ने इन्हां तो बचण लई अपना बंदोबस्त कर लिया है। हुण भावें मींह जिन्ना मर्जी तेज आउंदा रहे, सौण दा महीना होए, लैंटरां दे मकान ने, जिन्ना मर्जी पैंदा रहे, हुण अंदर नहीं डिगेगा। मनुख ने उपराला कर लिया है। हुण ये नहीं जिस दिन दे लैंटर दे मकान पै गए ने ते मींह आउणे बंद हो गए ने, मींह ते आउंदे ने। बारिशां बंद नहीं हुई, मनुख ने प्रयत्न पक्का कर लिया, हुण आउंदी रहे बारिश। बारिश तो आउंदी है, दुख नहीं दे के जाती, आउंदी तो है। इवें सर्दी आउंदी है, सर्दी तो बचण लई मनुख ने कपड़े बना ले ने, मकान ऐसे बना ले ने। हुण सर्दी तो आउंदी है, महसूस ही नहीं होंदी, पता ही नहीं लगता। गर्मी आउंदी है, इस करके ये रुत्तां ते आउंदियां रहिंदियां ने। मनुख ने इन्हां तो बचण दे बंदोबस्त करने ने। इवें सतगुरु जी कहते हैं सुख ते दुख ये तो आउंदे रहणगे। इनू कर्मां दे समझिए, इनू परमात्मा की खेड समझिए, ये तो आउंदे ही रहणगे। और सुख ते दुख, जिन्हों असीं सुख ते दुख समझ रहे हैं, वो किसी वास्ते सुख ते दुख है तो दूजे वास्ते ना होए। बाकी ते दुख सारियां दे वक्खो वखरे ने। गुरबाणी जिहड़े दुख की गल कर रही है, वो दुख सारियां दा साझा है। बाकी ते रोग वक्खो वखरे ने। जिस रोग की गुरबाणी गल करती है, वो रोग सारियां नूं लग्या होया है ते सारियां दा साझा है। बाकी तो किसी को कोई रोग लग्या, किसी को कोई रोग लग्या, रोग वक्खो वखरे ने। पर जिस रोग का गुरबाणी गल करती है और जिस रोग तो सारे रोग चलते हैं, वो रोग एको ही है। इस करके परमात्मा के मार्ग ते तुरदियां, क्योंकि इस मार्ग ते सुरत तुरदी है। याद आती है शायद प्रोफैसर गंगा सिंह की ये कविता या पूर्ण सिंह की, दोनों विचों एक दी। सिੱਖੀ है ना होना बलवान सुरत का। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डेफिनेशन लिखते हैं सिੱਖੀ की है, कहते सिੱਖੀ है सुरत का बलवान होना, समझ का बलवान होना, विकारां की समझ आ जानी, ये है सिੱਖੀ। फिर एक करके इस करके नोट रखना, मनुख अपनी जिंदगी में कोई परेशानी आउंदा है, वो परेशानी नूं ते दूर करने की कोशिश करता है। कोई इच्छा आ गई, इच्छा नूं लैण वास्ते कई यतन करेगा। कोई भी आस है, आस तो इच्छावां पैदा होईयां ने। इच्छावां दे लई मनुख यतन रोज़ करता है कि एक इच्छा के समाप्त होने दे नाल इच्छावां समाप्त हो जांदियां ने। एक इच्छा दिमाग दे विच उठी, मैनूं आ चीज़ मिल जाए, कि वो मिल जाए, फिर इच्छावां उठनियां बंद हो जांदियां ने। नहीं, वो तो आउंदियां रहणगियां। फिर कीता की जाए कि इच्छावां नूं ही रोक लिया जाए। कि मनुख अपनी जिंदगी में सिर्फ एवं ही करे, आए तो सादी रोटी खाए, कमाए ही ना, जिवें आदि मानव रहिंदे सी उवें रहना शुरू कर दे। ये नहीं है। इच्छावां आउंदियां ने, आउंदियां रहन, उन्हां नाल असीं की लेना। इच्छावां दा उठना वक्री गल है, इच्छावां नूं वेखण वाला वक्री गल है, और इच्छावां दे विच खुशी मानण वाली चीज़ अंदर वक्री है।
तीनों ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ चीज़ां ने। इच्छावां नूं नहीं रोक सकता मनुख, इच्छावां इहदे अंदर चलदियां रहणगियां। सिर्फ जिहड़ी भी चीज़ इस दे अंदर इच्छा उठी है उस दे सच नूं जान सकदा है, ये कित्थों ताईं ठीक है, ये क्यों उठ रही है मेरे अंदर एवें। क्योंकि तंग मनुख नूं की कर रहा सारा दिन, कोई इच्छा है वो पूरी नहीं हो रही है, तो मनुख नूं लगदा है इहदे विच जिहड़ी बाधा अटकी है मेरा पड़ोसी है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा शरीर है, मेरा दिमाग है, ये इस नूं बाधा लगदियां ने। जिहड़ी भी चीज़ बाधा होएगी फिर उस ते गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, उस दे नाल नाराज़गी शुरू हो जाएगी। सतगुरु जी इसे करके कहते हैं पत्तियां नूं कट्टण दी लोड़ नहीं, पत्तियां नूं कट्टण दे नाल दरख्त वधना बंद नहीं हो जाता, जड़ ते पहुंचण दी लोड़ है। इस करके इच्छावां नूं रोकण दे नाल, मतलब काम दी भावना अंदर उठी है जे उन्होंने रोक रहे हैं, उसनूं रोकण दे नाल कामुकता खत्म नहीं हो जाएगी। लोभ दी लहर अंदर उठी है, लोभ दी लहर नूं रोकण दे नाल लोभ खत्म नहीं हो जाएगा, खत्म होना है उन्होंने समझण दे नाल। असल च इसका मेरी जिंदगी दे विच किन्ना क प्रयोजन है, बस किन्ना क काम है। लोभ किसी इच्छा तो प्रेरित है, ये समझ लेना है, ये इच्छा उठी है मेरी जिंदगी में इसका किन्ना क काम है, बस ये वेख लेना, गल समझ लेना। जिन्हों बन गई नानक हुक्म है जे बुझै ताहो मैं कहे ना कोई, गल बुझण दी है। जिसने हुक्म नूं बुझ लिया, बाणी एक बाणी दे विच बड़ा विशाल दायरा है बाणी का। बाणी दे विच मनुख नूं ये नहीं कहा गया तू अपनी जिंदगी विच कारोबार छड्डणे ने, घर बार छड्डणे ने, ये नहीं कहा गया। कर्म छड्ड देना ये भी नहीं कहा गया। महाराज कहते बस हुक्म नूं बुझ लेना है, सब कुछ हुक्म विच ही हो रहा है, नफा होया नुकसान होया हुक्म विच होया। ये समझ लेना मेरी जरूरत किन्नी क्या है, बस फलानी चीज़ की मेरे अंदर इच्छा उठ रही है, इस चीज़ की इच्छा के नाल मेरी जिंदगी की बदलाव आएगा। अगर एक काम मैं कर लवां जो दिमाग में आ रहा है, इस दे नाल जिंदगी में की बदलेगा, उसका आनंद वेख लोगे, आनंद उसका सैकेंडा का होएगा। जिन्ने भी स्वाद ने दुनिया के, हरेक स्वाद का आनंद सैकेंडा का है। बस जदों ये चीज़ जीभ के उत्ते आउंदी है, पदार्थ असी खावांगे या कोई भी इंद्री है, असी जिवें स्पर्श करांगे सारिया चीज़ों का स्वाद सैकेंडा का है। रोटी खाओगे उसका स्वाद भी सैकेंडा का है। जो पहली बाइट दे विच बुरकी विच सानू आनंद आता है वो दूजी विच नहीं आता। सतगुरु जी कहते हैं जिस मन वसै सुनै लाए प्रीत, तिस जन आवै हर प्रभची। जेड़ा मनुख बाणी दे विच महाराज कहते हैं जिस मनुख दे मन विच नाम वस जाता है, हुक्म वस जाता है, तो मनुख प्रीत ला के उन्होंने सुनता है। प्रीत ला के हुक्म दे विच तुरदा है। नाम दे दो अर्थ लगा सकते हैं। एक तो शब्द गुरु सुरत धुन चेला, एक तो ये अर्थ है भी वाहिगुरु बोलिया तो सुनिया, वाहिगुरु बोलिया तो सुनिया। मतलब ध्यान अपना इस धुन में रखिया,
इस धुन में ध्यान रखद्या रखद्या सुरत तुर पेगी। सुरत का तुरन का मतलब समझ वधनी शुरू हो जाएगी बहुत अगे। फिर जिंदगी में दुख दुख लगने बंद हो जाते हैं, सुख सुख लगने बंद हो जाते हैं। समझ इन्नी गहरी हो जाती है क्योंकि पता लग जाता ये सुख किवें है। सुख तो वो चीज़ है जिहड़ी सदीवी रहे, पर शरीर के तल ते कोई भी सुख सदा रहन वाला नहीं। शरीर के तल इस करके शरीर है जिहड़ा इहदा सुभाव परमानंद नहीं है। हमेशा आनंद सिर्फ आत्मा के तल ते है। जिथे मनुख नूं समझ आ गई, ज्ञान वध गया, परमात्मा के मार्ग ते, रब के मार्ग ते शरीर नहीं तुरदा, सुरत तुरदी है। और वाहिगुरु वाहिगुरु जपना ये उपराला ही है सुरत नूं तोड़न का। किते तुर पे जिवें सुरत तुर पैंदी है समझ गहरी हो जाती है। मनुख हरेक गल ते कहना शुरू कर चलो छड्डो परा, चलो छड्डो। मनुख नूं हरेक चीज़ की समझ आ जाती है। ये चीज़ मनुख गल्लां कर रहा है, हंकार दियां गल्लां कर रहा है, इहदा हंकार किन्ने दिन रहने वाला है, समझ आ जाती है। उस दे अंदर डर भी पैदा हो जाता है कि मैं ये गल्लां करते रहा, ये हंकार दे नाल रोज़ दी रोज़ मेरे मन के अंदर गिरावट आनी है। वधना कुछ नहीं है, गिरना है। इस करके जिवें जिवें हंकार वधदा जाता है गिरावट आनी शुरू हो जाती है। इत्थों तक दी गिरावट आ जाती है, हंकारी च हरनाकश बन जाता है। इवें जिहड़ा परमात्मा के मार्ग ते तुरन वाली सुरत है उसकी समझ इत्थों तक वध जाती है। हौली हौली वो भगत कबीर ते भगत रविदास बन जाता है क्योंकि एक सुरत का नाम बंदगी है। समझ का वध जाना बंदगी है। फिर ऐसा मनुख जिसकी बंदगी कर करके समझ वधनी शुरू हो गई, उसनों अनुभव होना शुरू हो गया दुनिया का। रोज़ रोज़ सुनता है नाम नूं, रोज़ रोज़ गाउंदा है तो सुनता है, गाउंदा है सुनता है। कहते आप जी एक गल नोट करना, गुरबाणी दे मनुख शब्द गाउंदा है, गुरबाणी पाठ करता है। कदे भी जो पाठ में याद किया है वो विचार साढ़े अंदर नहीं चलते। बड़ी देखना जपजी साहब पढ़िया पढ़ लिया तो बस एक अंदरों अनुभव पैदा नहीं होता। आ पंक्ति है ये क्यों कही गई। फिर जो उस पंक्ति की खोज चलती है मनुख की अपनी, हौली हौली उस पंक्ति का अनुभव हो जाता है। जिवें उसका अनुभव होना शुरू हो गया फिर जपजी साहब दे विच रहस वध जाएगा, आनंद आना शुरू हो जाएगा। परमात्मा का मार्ग सुरती का मार्ग है। परमात्मा का मिलना सुरत का वड्डा हो जाना है। बस जिस दिन समझ वड्डी हुई अपना हंकार छोटा हो जाएगा, समझ वड्डी होएगी लोभ छोटा हो जाएगा, समझ वड्डी होएगी काम छोटा हो जाएगा, सिर ते नहीं नचेगा। फिर अज तो अखां द्वारा वेखदे ही सिर ते चढ़ पैंदा है, लोभ किसी रा धन वेखदे सिर ते चढ़ पैंदा है। मेरे को भी ये होना चाहिए, हजे तो इवें होंदा है, फिर इवें नहीं होएगा। समझ वध गई है। इस करके परमात्मा का मिलन की है, समझदा वध जाना, सुरती के मार्ग ते चल पैना। जिमें जिमें मैं बड़ी बारी ये बेनती करदा, परमात्मा बाणी कहती है परमात्मा ये नहीं किसी को मिलया है किसी को नहीं मिलया,
परमात्मा तो सब नूं पहले ही मिलिया होया है। जिन्नी जड़ ते चेतन है, जिन्ने शरीर असी इत्थे बैठे हाँ, सारिਆਂ ਵਿੱਚ ही रब है, पहले ही मिलिया होया है। ये किसी नूं कहण दी लोड़ नहीं मैं रब नूं मिलना है, मिलन दी की लोड़ है, मिलिया तो तू पहले ही है। कहते हैं जिवें एक पत्थर हुंदा ना, पत्थर दे विच भगवान दी मूर्ति पहले ही हुंदी है। रब दी मूर्तियां बनाउंदे ने लोग, अवतारां दीयां मूर्तियां बनाउंदे ने, उस दे अंदर मूर्तियां तो पहले ही हुंदियां ने। फिर करना की हुंदा, जिहड़ा मुसव्वर हुंदा ना, तस्वीर बनाउण वाला, पत्थर बनाउण वाला, वो जिहड़े थोड़े जे टुकड़े हुंदे ने ना उरां परां दे, उन्हां नूं चुक के बाहर सुੱਟदा ते मूर्ति अंदरों प्रगट हो जाती है। हरेक मनुख के अंदर परमात्मा पहले ही है। करना की है, अपने होमे हंकार के जिहड़े टुकड़े ने उन्हां नूं कट कट के बाहर सुੱਟਣਾ है बस। जिदन सुट्टे जान लग पे समझ लग जाएगी बस। इस करके संगत विच आउणा, सेवा करनी, गुरु घर सेवावां करनियां, इन्हां दा इक्को ही फल है। जे मिल गया जिस दिन, वो की फल मिलेगा? सेवा करदियां करदियां हंकार छोटा हो जाएगा, ये फल है। सेवा करदियां करदियां लोभ छोटा हो जाएगा। जे सेवा करन दे नाल वध रहा है, सिमरन करन दे नाल वध रहा है, फिर याद रखना इहदे वास्ते अमृत ही जहर बन गया है। ये बस फिर इस चीज़ नूं नोट रखना, उस मनुख वास्ते अमृत जहर बन चुका है। सतगुरु जी महाराज ये गल कहते हैं, मनुख अपनी जिंदगी विच सुरती दे मार्ग ते तुरदा है। ते सुरत की है? अपने मन दे अंदरों जो भी इनू पदार्थां दा हंकार है, जो भी चीज़ां ने उन्होंने कट देना। मैनूं याद आउंदी है फकीर की गल, बड़ी सोहनी समझ इत्थों तो ही वध जाती है। फकीर नूं किसी जानवर ने वड्ढिया तो चीका मार रहा सी वो, पर नाल नाल परमात्मा का शुक्र भी करी जाए, हे परमात्मा तेरा शुक्र है। शुक्र कर रहा सी। नाल दे चेले पूछन लगे शुक्र की की गल है, क्यों शुक्र करदा है? कहते शुक्र मैं इस करके कर रहा, हे परमात्मा मैं दुखों में ही घिरिया होया, घट्टो घट पापां विच ते नहीं, मेरी सेहत ही खराब है, तू मेरे मन दे विच पाप ते नहीं दिते, ये मैं तेरा धन्नवाद करदा। दुखों का की है? शरीर कदे ठीक हो जाता, कदे गलत हो जाता, ये तो होंदा ही रहिंदा है। जो मनुख ने शरीर दे नाल माड़ा कीता है उन्हें भोगना तो पैना ही है। जिमें जिमें मनुख की सुरत डिगदी जाती है ना, दुनिया नाल जुड़ी जाती है रसां विच, याद रखना शरीर का नुकसान हुंदा ही उदों है, उस तो पहला नहीं हुंदा। मैं बड़ी बारी ये बेनती की है, शरीर नूं तंदुरुस्त रखना ये मनुख की समझ का सवाल है। ठीक है, बाकी कुछ ऐसे कर्म ने जिहड़े मनुख ने पता नहीं किवें दे कदों कमाए ने, वो इहदे सामने आ जाते हैं। मनुख ने बिना ना समझी दे विच शरीर च पता नहीं की खांदा रहा, जिसकी लोड़ भी नहीं वो भी पाउंदा रहा। अज उदों ते रिजल्ट नहीं आया, अज आ जाएगा सामने। इस करके मनुख जो अज कर रहा ना, इनू इवें लगेगा चल अज केड़ा कुछ हो गया है, अज माड़ा जिहा ही तो खाधा है, शरीर के नाल धक्का करेगा, थोड़ा ही तो किया है, कल नूं फिर करेगा, परसों फिर करेगा, एक साल तक तो मशीन अंदर सहंदी रहेगी, दूजे साल चुक के बीमारी लग जाएगी। फिर उस तो बाद इन्हें शरीर की क्रियाकलाप तो नहीं चेंज करना, मैं की खा रहा की नहीं वो ठीक करा, उल्टा फिर दवाइयां तो लग जाएगा। अज जिन्नियां दवाइयां दित्तियां जांदियां ने, साडे देश च इन्नियां दवाइयां नहीं सी दित्तियां जांदियां। धनवंतर वैद कहंदा दवाई लैण की लोड़ नहीं है, लोड़ इक्को ही है। कहंदे आहार ही रोग है, आहार ही चिकित्सा है। जो असी खा रहे हैं उन्होंने ठीक कर लीए बस। 3 तरीकों रोग लगते हैं। चलो मैं थोड़ी जी बेनती करते हैं,
ਜਾਂ तो शरीर दे विच पानी का वध जाना, या अग्नि का वध जाना, या हवा का। ये तीनों तरीकों के रोग होंदे ने, हवा नाल, पानी नाल ते अग्नि नाल। वात पित्त कफ तीनों ही ने। आयुर्वेद इन्हां तिन्हां चीज़ों तो चिकित्सा शुरू करता है। कई बार ऐसा होंदा है रोग जा ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा, हो सकता है वो रोग हवा का होए। हुण अज के डॉक्टरों को थोड़ी ना पता हवा का रोग की है। फिर जिन्होंने कोई एलर्जी है, जा नहीं रही, उन्होंने फिर अपनी जगह बदल के वेखनी चाहिए है कि जगह बदलन के नाल रोग चला जाए, ये भी हो सकता है। या उसनों पानी बदल के भी वेख लेना चाहिए। तीजी गल है भोजन, भोजन बदल के वेख लेना चाहिए। जो खा रहे हैं वो ना खावे, उसका बदल लैके वेखे 1 महीना। ये सारिया गल्लां समझदियां ने। जो मनुख परमात्मा के नाम नूं सुनदा है, उहदी सुरत एडी वड्डी हो जाती है, इन्ना महान हो जाता है। जो कुछ भी बोलता है पहला उस अपने आप को सुनता है, फिर बोलता है। जो कुछ भी खाना है स्वाद के पीछे लग के नहीं खाता, जरूरत के कारण खाता है बस। महाराज कहते ने जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुर्लभ देह तत्काल उधारै। उस मनुख का जन्म ते मरण कटिया जाता है। मैं एक बेनती आप जी के सन्मुख करा। जन्म ते मरण असल दे विच ये जुड़िया होया शरीर दे नाल। शरीर मरदा है तो असीं मरण समझ लैंदे आ। गुरबाणी विच जन्म ते मरण जीवात्मा नाल जुड़िया होया है। शरीर नाल भी जुड़िया, जीवात्मा नाल भी जुड़िया। जे मनुख दे अंदर दैवी गुण नहीं, सत नहीं, संतोख नहीं, दया नहीं, धर्म नहीं, दिलों एक हुंदा है उत्तों उत्तों। एक मनुख दया करता है उत्तों उत्तों, विचों प्रयोजन उसका कुछ होर हुंदा है। मनुख मिठे बचन बोलता किसी को क्यों, उत्तों उत्तों बोलता है, विचों उसका प्रयोजन कुछ होर हुंदा है। बाणी दे विच महाराज ने कहा कहते जदों तई मनुख दे कोल धन हुंदा है, उदों तई ते जिहदे कोल धन है उहदे नाल मिठा बोली जाएगा। जिस दिन धन नहीं होएगा उन्होंने ही गालां कढ़ी जाएगा, कौड़े वचन। इन्हें सारा कुछ गवा लिया है। जित दिन कशु ना होवई तित दिन बोलन गंध। वही लोग जिहड़े इस नूं मिठा बोलते सी अज मंदा बोलते हैं। कारण की है? कारण एको ही है, धन नहीं रहा। सो जन्म ते मरण, एक तो शरीर है, शरीर मर गया दोबारा फिर जन्म, फिर इस शरीर का जन्म दोबारा नहीं होना। जो असी रूप अपना शीशे में वेख रहे हैं, इस रूप का जन्म दोबारा नहीं होना। जो वेख रहे हैं अंदरों, उसका जन्म दोबारा होना है। जो इस शरीर को अपना समझ बैठा है, उसका जन्म दोबारा होना है। हम आप जी कहोगे भी इन्नी चिंता कौन लवे, जो होएगा तो वेखी जावांगे। लोग एवं कहते हैं ना। तुहाडी ज्ञात लई मैं अर्ज कर देवां, परमात्मा का नाम तो बंदगी मनुख पता ही क्यों नहीं जपदा ज़्यादा। जिस चीज़ जिन्ना ज़्यादा खतरा जुड़िया होंदा ना, जिसका रिजल्ट जिन्नी छेती होना होंदा है, मनुख उहदे लई उन्ना ही सचेत होंदा है, उन्ना ही सचेत ज़्यादा होंदा है। जिवें असीं वेखदे हां जहर की बोतल पई है ना, उन्होंने वेख के पीना होए वेखांगे, नहीं नहीं ये नहीं पीना, पता नालों नाल रिजल्ट आ जाएगा। कोल्ड ड्रिंक पी जा रहा है, पी जा रहा है, पी जा रहा है, रिजल्ट तो यदा भी होना है, पर नालों नाल नहीं होना। और कई प्रकार दियाँ वाइनां पींदा है, शराब पींदा है, नशे करता है, रिजल्ट तो होना उहदा भी होना होंदा है, पर समा पा के आउंदा। तां करके मनुख छेती नहीं छड्डदा। जेड़ा मनुख शराब ते नशे कर लैंदा है, उहदे सामने जहर रखो वो नहीं पिएगा। क्यों? उन्होंने पता है इसका रिजल्ट नालों नाल आ जाना है। इस करके रब की बंदगी मनुख नहीं कर रहा, उन्होंने पता है कि रिजल्ट अजे आना है। जो मरांगे तो उदों वेखांगे, बस याद रखिए उदों वेखण का समा ही नहीं मिलना। उदों काहदा वेखना है, उदों समा ही नहीं होना। जिहड़ी चीज़ इनू लगता है मेरे जिउंदियां नहीं होनी, मेरे तो बाद होनी है, मनुख उहदी चिंता ही नहीं करता।
ना उहदा चिंतन करता है। पर याद रखना, जो अंदरों ये बोलता है, जेड़े अंदर विचार चलते हैं, अगर ये ना रुके, अगर परमेश्वर की अपनी होमे अंदरों खत्म ना हुई, जन्म दोबारा है। केड़ी जूनी में आ, वह भी सतगुरु ने दसिया। अंत दे समय जिथे सुरत रह जाएगी, उत्थों दोबारा शुरू हो जाएगा। जिवें पत्थर होंदा है ना, जिन्ना मर्जी पानी सुट्टी जाओ, कोई असर नहीं होता। इवें मनुख का मन दुनिया दे विच काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार, स्वादां में दुनिया से इन्ना मस्तिया जाता है, जिन्नी मर्जी बाणी पाई जाओ, तो कोई असर नहीं। जिन्नी मर्जी बाणी सुनी जाए, कोई असर नहीं। कारण कि मन अमोड़ हो गया, समझ मोटी हो गई, समझ लगती ही नहीं। इस करके सतगुरु जी कहते हैं, जन्म ते मरण वड्डा दुख है। इस तो वड्डा दुख दुनिया ते कोई नहीं। शरीर का दुख आता है, साल बाद चला जाएगा, 6 महीने बाद चला जाएगा, नालों नाल चला जाएगा। जन्म ते मरण का दुख अगर हुण बंधन ना कटे गए, पता नहीं किन्ने लख जन्म लगणगे, फिर जाके कट्या जाए। हुण 1 लाख जन्म सौखे ने कि आ सौखा है, पता नहीं किन्ने लख जन्म लग जाण। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लिखे। मनुख नूं दुनिया के प्रति मनुख बड़ा सचेत है। कारण कि दुनिया के रिजल्ट नालों नाल ने। वस्त्र मैले पाए ने, आउंदिया किसी ने कह देना वस्त्र बड़े मैले पाए ने, रिजल्ट नालों नाल है। पर अंदर समझ मैली है, सोच मैली है, किसी ने नहीं कहना, क्योंकि किसी की पकड़ च ही नहीं आनी। मनुख दुनिया का तरीका तो समझ लैंदा, लोकी की कहणगे, ये नहीं वेखदा मेरा मन कैसा है तो परमात्मा की कहेगा। दोबारा दोबारा गेड़ पैणगे। दुनिया के प्रति सचेत तां है, रिजल्ट नालों नाल है। अज काम ते ना जाए, अज बिजनेस ना करे, 6 महीने ना करे, रिजल्ट सामने आ जाना है। पर सतगुरु जी कहते ने, जे बंदगी ना की, परमात्मा के हुक्म नूं ना पछाणिया, रिजल्ट तेरे सामने होएगा, किसी को कहने की लोड़ नहीं। जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुर्लभ देह तत्काल उधारै, निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी। उस मनुख की पहचान की है? कहते उसके जेड़े बोल ने अमृत वर्गे होंदे ने, मिठे बोल होंदे ने। जिस दे अंदर रब का नाम चला गया, उसके बोल कैसे ने? कहते ओदी जेड़ी शोभा है बेदाग, कोई दाग नहीं वो। ते उहदे बोल भी अमृत वर्गे होंदे ने, मिठे बोल होंदे ने। उन्हां बोलां दे विच कुछ ना कुछ होएगा, व्यर्थ दे बोल नहीं होणगे। इस करके जेड़ा रब दे रंग नाल रत्या गया ना, वो व्यर्थ दीयां गल्लां नहीं करदा, जेदा अगले नूं कोई फायदा ही नहीं है। वो वेख लैंदा इस गल का मैनू की फायदा। मतलब किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, तो कहंगे मैनू की फायदा है। मैं इस करके कई बार कहना ना, साध संगत, मनुख दूजे दे औगण याद रखे, दूजे दे औगण याद रखता है, अपने गुण याद रखता है। इस करके मनुखा नूं ना अपने औगण याद करने की लोड़ नहीं है, क्योंकि ये सारे औगण ये नाल दियां नूं याद नहीं, लोड़ ही नहीं। मनुख के जिन्ने औगण ने, ये पड़ोसियों भी पता ने, ये घरदियां भी पता ने, सारे ही। मनुख की आदत है, ये औगण छेती फड़ता है, ये मन की आदत है। तुसीं हैरान हो जाओ, कभी बह के वेखना अखां बंद करके, एक मनुख की फोटो लैके आना अपने पड़ोसी की, ਉਹਦੇ ਔਗਣ आ जाएंगे पहला सारे सामने। ਜਿਹੜੇ भी रिश्तेदार की गल करोगे, तां करके असीं वेख्या जाता है, पहला सारे उत्तों चंगा बोलते होंगे ने, जिदे किते लड़ाई हो जाए वही मनुख औगण दसन लग जाते हैं। कहते तू सारी उम्र मेरे औगण ही फड़ता रहा, कमाल हो गई, सारी उम्र तेरे नाल रहे, पहला तो कहते बड़ा चंगा है, बड़ा चंगा है, ये गल्लां हुण कित्थों आ गई? सारी उम्र तू गुणा का गुणगान करता रहा, औगण कित्थों आ गए?
फिर असीं कहने मनुख के मन ते वजन वधिया, वजन काहदा? औगुणा दा। ये दूजिਆਂ ਦੇ औगण याद रखे, इनू की फायदा होने वाला है? कुछ भी नहीं, पर याद रखने ने। ये मनमुख मनुख की पहचान है। फिर ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਨੀਂਦਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨੀਂਦਰ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਉਧਰ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਮਨ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੋਏਗਾ। ਕਦੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਵਿਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਨੀਂਦਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਕੀ ਬਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਏਕ ਨਾਮ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨੀ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਬਿਨਸੇ ਭੈ ਭਰਮ ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲਤਾ ਕੇ ਕਰਮ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸਾਧ ਕਹਿਣਗੇ। ਬੜਾ ਬੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਬਿਨਸੇ ਭੈ ਭਰਮ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਤੇ ਭੈ ਤੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਉਸਦੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਭਿਆ ਬਣੀ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖ ਮਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਗੁਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸੁਖਮਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਦੇ ਕਾਰਨ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਮਣੀ ਹੈ ਨਾਮ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਥਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 'ਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸੰਗਤ ਮਾफ़ ਕਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿੰਨੇ ਸਤਸੰਗੀ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣ, ਉਪਰਾਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਅੱਜ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।